नमस्कार फ्रेंड, आज का वीडियो हम लेकर फिर से उपस्थित हैं आप लोग के बीच। हमारा ये पार्ट 3 9.1 का पार्ट 3 है। तो इससे पहले आप लोग वीडियो नहीं देखे होंगे तो हमारा ये वीडियो जाकर आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ से आप लोग लाभ उठा सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर चलते हैं। तो इससे पहले हम लोग 9.1 का एक 10 क्वेश्चन आप लोग के बीच हम करा चुके हैं। तो चलिए 11वां क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। तो 11वां क्वेश्चन आप लोग के लिए कह रहा है कि एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर मतलब कि ऊंचा की ओर खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के अन्य बिंदु टावर के शिखर से यूनियन कोण 60 डिग्री का बनाता है। तो देखिए ये यूनियन कोण जो है 60 डिग्री का बना रहा है। तो अब और कह रहा है कि इस तट पर इस बिंदु से 20 मीटर की दूरी पर, तो इस 60 से यहाँ तक की दूरी को 20 मीटर की दूरी माना है। तो 20 मीटर की दूरी पर इस बिंदु का मीनार पाद से मिलने वाली रेखा ऊपर जो मीनार है उससे इसको दूरी को मिलने वाला रेखा 30 डिग्री का कोण यूनियन कोण बनाता है। तो टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात करना है। तो जो टावर की है ऊंचाई और ये नहर है इसका चौड़ाई हमको ज्ञात करना है। तो चलिए हम इसको बहुत ही आसानी से ज्ञात करते हैं। तो इसमें हमारा जो दिया रहेगा उसको आप मान लीजिए, पहले मान लीजिए। तो माना कि ए बी एक टीवी टावर है, ये दिया हुआ है। और BC नहर की चौड़ाई है, देखिए जो BC जो है नहर की चौड़ाई है और AB आपको जो है टीवी का टावर है। ये दोनों हमको निकालना है। तो ये दोनों हम पहले मान लिए। अब चलिए त्रिभुज जो हमको दिया हुआ है उसमें चलेंगे। तो त्रिभुज A B और C में, तो त्रिभुज A B और C में ABC में हम चलेंगे। तो त्रिभुज ABC में हम चलेंगे तो AB बटा BC। तो BC हम कर दिए बराबर, यहाँ पर हमारा tan का मान 60 डिग्री दिया है। तो tan 60 डिग्री हम यहाँ पर कर देंगे, tan 60 डिग्री। अब हमारा AB को हम लोग AB लिख देंगे और BC को BC लिख देंगे। BC हमको कुछ नहीं देना है, BC हमको निकालना है। और tan 60 डिग्री का मान होता है √3। tan 60 डिग्री का मान √3। तो हम लोग लिख सकते हैं कि BC बराबर AB बटा √3। तो BC का हम तिरछी गुना कर दिए, तो BC बराबर BC का मान हमारा आ चुका है AB बटा √3। तो हमारा इसमें ये क्वेश्चन को आगे हल करने में मदद करेगा BC बराबर। तो चलिए आगे चलते हैं हम लोग। तो हमारा ये इसका काम हो गया। अब चलते हैं कि अब त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABD में अब चलते हैं। अब छोटा वाला हो गया, अब बड़ा वाला में चलते हैं ABD में। तो यहाँ पर देखेंगे कि AB बटे BD, AB बटे DB बराबर हमारा दिया हुआ है tan 30 डिग्री दिया हुआ है। तो अब चलिए AB हमको निकालना है। और देखिए यहाँ पर BC जो है BD में 2 भाग है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि DC प्लस CB बराबर tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 होता है। तो हमारा वीडियो आप लोग के है ट्रिग्नोमेट्री टेबल का, तो वहाँ से आप जो जाकर देख सकते हैं और बहुत ही आसानी से वहाँ पर हम आपको बताए हैं। तो वहाँ से आप लोग लाभ उठा सकते हैं। तो चलिए इसको हम लोग हल करते हैं। तो AB को AB रख दीजिए और DC का मान हमारा दिया हुआ है 20, DC का मान 20 दिया हुआ है। और
BC हम लोग निकाले हैं AB बटा √3, AB बटा √3 बराबर 1/√3 tan 30 डिग्री का मान होगा। तो चलिए BC का हम लोग मान रख चुके हैं। अब चलिए अब यहाँ पर चलेंगे तो AB बटा √3 तिरछा तिरछी हम लोग गुना कर रहे हैं, AB बटा √3 AB प्लस 20√3 बराबर 1/√3। इतना अगर हम लोग कर दिए तो चलिए अब इसको हल करते हैं। तो हमारा 3AB हो जाएगा, 3AB बराबर AB प्लस 20√3, 20√3 हो गया, 20√3 हो गया। अब चलिए अब AB को हम कॉमन करते हैं। अगर AB को कॉमन हम कर लिए, AB को कॉमन नहीं, AB के कॉमन अभी नहीं करेंगे तो 3AB में से AB बराबर की इस साइड आ जाएगा तो 2AB हो जाएगा, 2AB बराबर 20√3 हो जाएगा। अब चलिए AB को बराबर करेंगे तो 10√3 हमारा आ चुका है, 10√3। तो AB का मान जो हमारा आ गया, AB का मान हम लोग माने थे टीवी टावर की ऊंचाई, तो AB का मान हमारा आ चुका है 10√3। अब चलिए नहर की चौड़ाई हम लोग ज्ञात करेंगे। तो नहर की चौड़ाई हम लोग निकाले थे कि नहर की चौड़ाई बराबर हम लोग BC हम लोग निकाले थे कि BC बराबर आया था हमारा AB बटा √3, AB बटा √3 हमारा देखिए यहाँ पर देख लीजिए कि BC बराबर आया था AB बटा √3। तो उसी को हम लोग यहाँ पर अब मान रखेंगे कि AB देखिए AB का हम मान अभी निकाल चुके हैं कि AB बराबर हमारा 10√3 आया है और नीचे बटा में √3 है। तो √3 से √3 कैंसिल हो गया तो ये 10 मीटर होगा। तो यहाँ पर हम लोग को लिखना है कि इसलिए टीवी टावर की ऊंचाई बराबर 10√3 मीटर और नहर की चौड़ाई बराबर 10 मीटर है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का हल आप लोग के बीच हमने रख दिया। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। तो हम लोग 12वां क्वेश्चन लेकर उपस्थित हैं आप लोग के बीच। तो 12वां क्वेश्चन आप लोग के बीच है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद से अवनमन कोण 45 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो देखिए हमारा जो यही जो क्वेश्चन का जो फिगर है, इसको अगर आप लोग बनाना सीख गए तो आपको बहुत ही आसानी से बनेगा। तो 7 मीटर ऊंचे भवन, तो यहाँ पर AB जो है 7 मीटर ऊंची भवन है। तो एक केबल टावर, तो टावर को हम लोग बड़ा केबल के टावर को दर्शा दिए, उसका अवनयन कोण शिखर से 60 डिग्री का कोण बना दिया। तो देखिए 60 डिग्री का कोण बना दिया है और इसके पाद से मतलब कि आधार से, तो आधार से जो अवनमन कोण बना वो 45 डिग्री का बना। तो टावर की ऊंचाई मतलब कि CD का हमको ऊंचाई हमको ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि माना कि भवन AB है, भवन जो है AB है, भवन A से B के बीच के भवन है, भवन हमारा हो गया A से B। और CD जो है वो केबल टावर है, CD केबल टावर है। अब चलिए अब त्रिभुज ABD में चलेंगे, A B और D में चलेंगे। तो हमारा जो भवन है पहले हम भवन से चलेंगे तो त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में। तो चलिए AB बटा BD हमारा निकलेगा बराबर tan जो है 45 डिग्री है। तो AB हमारा दिया हुआ है, AB बराबर हमको 7 दिया हुआ है, AB बराबर हमको 7 दिया हुआ है और
हमारा बी डी निकालना है। बी डी बराबर tan 45 का मान हमारा होता है 1। अब चलिए, तो बी डी बराबर हमारा 7 हो जाएगा। बी डी बराबर 7 हो गया। तो चलिए आगे हम इसके आगे बढ़ते हैं। अब त्रिभुज हम लोग चलेंगे। अब हम लोग चलेंगे त्रिभुज ए सी ई में। ए सी और ई में चलेंगे। ये वाला जो हमारा पाथ बना है त्रिभुज ए सी और ई में अब हम चलेंगे। तो ए सी ई में देखेंगे हम, तो ए सी ई में देखेंगे तो ए सी बराबर हो जाएगा बी डी बराबर हमारा 7 मीटर दिया हुआ है। ए सी बराबर बी डी दिया हुआ है। बी डी जो हमारा 7 मीटर हम इसको मान लिए। ए सी बराबर बी डी बराबर 7 मीटर। तो ए सी ई में हम चलेंगे तो सी ई बटा ए ई बराबर tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री। अब चलिए, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि सी ई बटा 7 बराबर tan 60 का मान √3 हो गया। तो सी ई बराबर 7√3 हो गया। 7√3। अब इसलिए यहाँ पर लिखिए, इसलिए सी ई बराबर सी डी बराबर सी ई प्लस ई डी। इतना अगर आप लोग कर दिए तो 7√3 + 7 बराबर, अगर 7 कॉमन कर दिए तो √3 + 1 हो गया। तो अब हम चलेंगे, तो इसलिए केबल टावर की ऊंचाई बराबर 7√3 + 1 मीटर है। तो इतना अगर आप लोग बना लिए तो आपका आंसर सही होगा। इस तरह से इस क्वेश्चन का हल करना था। तो हम आगे बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर 13 लेकर हम लोग फिर से उपस्थित हैं कि एक समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर 2 समुद्री जहाज जो है और उसका अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस से एक ही ओर से एक जहाज दूसरे जहाज से ठीक पीछे हो तो 2 जहाज़ों के बीच की दूरी हमको ज्ञात करना है। तो इसको पहले फिगर के माध्यम से समझिए आप लोग कि जो समुद्र तल से जो लाइट हाउस है वो ए और बी है, और जो 2 समुद्री जहाज़ है, एक सी है और एक डी है। तो इस पर जो लाइट हाउस से जो कोण बनता है दोनों पर, तो एक पर 45 डिग्री बनता है और दूसरा पर 30 डिग्री बनता है, और दोनों के बीच के दूरी हमको ज्ञात करना है। बस क्वेश्चन यही कह रहा है। तो आप लोग अगर समझ गए होंगे तो अच्छा बात है। तो यहाँ पर आप लोग मानिए कि माना कि ए बी बराबर 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस है और सी और डी 2 समुद्री जहाज है। सी और डी समुद्री जहाज है। अब चलिए, अब हमको निकालना है जो, अब उस पर चलते हैं। तो त्रिभुज ए बी डी में चलेंगे। तो त्रिभुज ए बी डी में चलेंगे। तो यहाँ पर
ए बी बटे बी डी बराबर यहाँ पर हमारा दिया हुआ है 10C। ओह, तो यहाँ पर हम चलेंगे त्रिभुज ए बी सी में चलेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे कि ए बी सी में चलेंगे तो ए बी बटे बी सी बराबर tan 45 डिग्री। तो यहाँ पर ए बी का मान हमको दिया हुआ है 75 और बी सी हमको निकालना है बराबर tan 45 का मान होता है हमारा 1। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि बी सी बराबर 75। जो बी सी का मान हमारा आ गया वो 75 आ गया और हमको निकालना है सी डी का। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं अगला में। तो अब हम चलेंगे त्रिभुज ए बी डी में बड़ा वाला में हम चलेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे कि ए बी बटा बी डी बराबर tan 30 डिग्री। तो अब यहाँ पर हमारा ए बी का मान हमारा दिया हुआ है 70 और अब देखिए बी डी बराबर हम लिख सकते हैं कि बी सी प्लस सी डी बराबर tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। तो यहाँ पर लिख दीजिए 70 यहाँ पर है 75 है। तो यहाँ पर 75 बी सी का मान आप लोग निकाल चुके हैं 75 प्लस सी डी बराबर 1/√3। अब आगे बढ़िए आप लोग। तो यहाँ पर तिरछा गुना कर दीजिएगा तो 75√3 बराबर 75 प्लस सी डी कर दीजिए। तो इतना कर लिए। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो सी डी बराबर हम कर लेंगे। तो दोनों तरफ 75 है तो 75 को कॉमन अगर आप लोग कर लिए तो √3 - 1 हो गया, √3 - 1। इसलिए दो जहाज़ों के बीच की दूरी है जो है 75 अंडर √3 - 1 मीटर होगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हल करना था। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।